दोस्तों, माइकल जॉर्डन को कौन नहीं जानता। दुनिया का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। उसके पास 2 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, 6 NBA चैंपियनशिप्स और 14 MPA अवार्ड्स हैं। उसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि माइकल जॉर्डन की कामयाबी का क्या राज है। इसके अंदर कौन सी ऐसी एक खूबी थी जो उसे दुनिया का बेस्ट प्लेयर बना गई। ये 1963 में ब्रुकलिन नाम के एक शहर में पैदा हुए। एक गरीब खानदान में एक झोंपड़ी में रहते थे। ये 4 भाई थे और उनके बाप की तनख्वाह बहुत कम थी। कम पैसों की वजह से इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। उनके बाप ने एक दिन माइकल को बुलाया, बेटा बात सुनो। जी पापा। बाप के पास एक टी-शर्ट थी, जरा पुरानी थी। बेटा, इस टी-शर्ट की भला क्या कीमत होगी। माइकल ने शर्ट को देखा और बोला, पापा $1। बाप ने कहा, ओके गुड। बाजार जाओ और इस शर्ट को $2 में बेचने की कोशिश करो। माइकल ने शर्ट ले ली और ये सोचने लगे कि इस $1 की पुरानी शर्ट को $2 में कैसे बेचूं, क्या करूं, कैसे बेचूं। आप ये नोट करें कि माइकल ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। $1 की शर्ट $2 में नहीं बिकेगी, कौन बेवकूफी से खरीदेगा। बल्कि उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये कैसे होगा। मैं क्या ऐसा करूं कि $1 की शर्ट $2 में बिक जाए। और यही सोच माइकल की कामयाबी थी। अगर आपने भी जिंदगी में कामयाब होना है तो कभी ये मत सोचिए कि ये नहीं होगा, बल्कि हमेशा ये सोचें कि ये कैसे होगा। अगर आप अपने आप पर बिलीव करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। माइकल ने इस शर्ट को अच्छे से वॉश किया, उसे प्रेस किया, हैंग किया और बाजार चले गए। लेकिन कोई भी इस शर्ट को $2 में खरीदने पर तैयार नहीं था। लेकिन माइकल ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल 8 घंटे तक इधर से उधर घूमते रहे, कोशिश करते रहे। आखिरकार रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी को उन्होंने वो शर्ट $2 में बेची थी। घर आकर उन्होंने वो डॉलर बाप के हाथ पर रख दिए। उनका बाप ये देखकर खुश हो गया और माइकल को शाबाश दी। 1 हफ्ते के बाद बाप ने माइकल को दोबारा बुलाया। बाप के पास एक टी-शर्ट थी। माइकल, ये शर्ट कितने की है। पापा, $1 की। बाप ने कहा, ओके गुड। अब बाजार जाओ और इस शर्ट को $20 में बेचने की कोशिश करो। अगर माइकल की जगह हम में से कोई होता तो हम इनकार कर देते कि ये नहीं हो सकता, ये तो पागलपन है। $1 की पुरानी शर्ट भला कोई $20 में क्यों खरीदेगा। लेकिन माइकल ये नहीं सोचते थे कि ये नहीं होगा, बल्कि वो ये सोचते थे कि ये कैसे होगा। तो माइकल ने सोचना शुरू कर दिया, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे इस शर्ट को $20 में बेचूं। आखिर उन्हें एक आइडिया आ ही गया। उनके दोस्त के पास एक मिकी माउस का स्टिकर था। उन्होंने उससे वो लिया और उसको किसी तरीके से अच्छे से शर्ट पर चिपका दिया। फिर वो एक महंगे स्कूल के बाहर चले गए जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और आवाज लगानी शुरू कर दी, मिकी माउस वाली शर्ट $20 की ले लो, मिकी माउस वाली शर्ट $20 की ले लो। एक बच्चे को वो शर्ट पसंद आ गई। उसने बाप से जिद की तो बाप ने वो शर्ट $20 की खरीद ली और $5 टिप भी दी। दोस्तों, अगर आपको अंदर से यकीन होगा कि आप ये कर सकते हैं तो आप जरूर कर लोगे। अगर आपको बिलीव है तो आप अचीव भी करोगे। माइकल ने घर आकर $25 अपने बाप की हथेली पर रख दिए। बाप ये देखकर खुश हो गया और कहा, बेटा तुम जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करोगे, जरूर कोई बड़ा काम करोगे। कुछ दिनों के बाद माइकल के बाप ने फिर उसे बुलाया। माइकल, बेटे बात सुनो। जी पापा, क्या बात है। बेटा, ये टी-शर्ट कितने की है। बाबा, $1 की। पिछली बार कितने में बेची थी। बाबा, $20 में। अब की बार $200 की बेच कर आओ। माइकल ने ये नहीं बोला कि ये नहीं होगा। $1 की शर्ट को $200 में बेचूं, ये तो मजाक है,
ऐसा भला कैसे हो सकता है? माइकल ने ये नहीं सोचा, बल्कि माइकल ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये कैसे होगा, क्या करूं, कैसे इस शर्ट को $200 में बेचूं। और दोस्तों, जब इंसान कोशिश करता है तो रास्ता निकल ही आता है। चलते चलते माइकल की नजर न्यूज़पेपर पर पड़ी तो उसे पता चला कि हॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस फारा उनके शहर में आई हुई है और उसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। माइकल को आइडिया आ गया। उसने अगले दिन शर्ट उठाई और सीधा वहां पहुंच गया जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। किसी भी तरीके से वो कोई तरीका निकाल कर फराह के पास पहुंचने में कामयाब हो ही गया और उससे रिक्वेस्ट की कि इस शर्ट पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए, प्लीज मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। फराह उस 12 साल के मासूम बच्चे की ख्वाहिश को रद्द न कर सकी और ऑटोग्राफ दे दिया। बस फिर क्या था, माइकल वो शर्ट लेकर सीधा बाजार पहुंचे और एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। हॉलीवुड की फेमस एक्टर फराह के सिग्नेचर वाली शर्ट सिर्फ $200 में। देखते ही देखते भीड़ लग गई, शोर मच गया। $200, $300, मैं $400 देता हूं, $600 ले लो, $1000। पीछे से कहीं से किसी ने आवाज लगाई, $2000, मैं $2000 देता हूं। और माइकल ने वो शर्ट बेच दी। $2000 वो अपने बाप के पास लेकर गए तो खुशी से बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने ये कर दिखाया है तो अब तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। और दोस्तों, फिर यही हुआ। दुनिया ने देखा कि वो बच्चा गॉड ऑफ बास्केटबॉल कहलाया। उसने अपनी जिंदगी में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। उसने इतने रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक अभी तक कोई तोड़ नहीं सका। दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि माइकल ने कभी ये नहीं सोचा कि ये काम नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा वो ये सोचते थे कि ये काम कैसे हो सकता है, इसको कैसे किया जा सकता है। वो काम को ना करने का बहाना नहीं, बल्कि काम को करने का तरीका ढूंढते थे और करके दिखाते थे। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना कि मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जो खुद पर यकीन रखते हैं और ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं, वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो दोस्तों, खुद पर यकीन रखो। ये मत सोचो कि नहीं होगा, बल्कि ये सोचो कि कैसे होगा और कोशिश करो। रिजल्ट की फिक्र मत करो, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा।